Environmental Sociology, topic 151. Types of environmental changes in Pakistan. Deforestation can have local effects such as reduction in food and shelter for animal. Environmental changes जो पाकिस्तान में आ रही हैं उसकी बड़ी वजह डिफॉरेस्टेशन है और डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि उनको फिर फूड नहीं मिलती और शेल्टर नहीं मिलता, वो विक्टिम बनते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का, उनकी हंटिंग का, और अल्टीमेटली उनकी पॉपुलेशन इकोलॉजिकल सिस्टम में से वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं. इट कैन आल्सो हैव मोर वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स सच एज चेंजेस इन द रेनफॉल एंड टेम्परेचर. इन्वायरमेंटल चेंजेस इफेक्ट करती हैं रेनफॉल को भी और टेम्परेचर को भी. ग्रीन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट जहां पे खत्म होते हैं वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अल्टीमेटली जो लीड करता है टुवर्ड द डिग्रेडेशन ऑफ ओवरऑल इकोलॉजिकल सेंस. दीज चेंजेस में चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पेसीज. अगर इन्वायरमेंटल डैमेज हो, रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज हो जाए, अब जो विंटर सीजन है वहां ज्यादा रेन आनी शुरू हो जाए और समर्स में रेन ही ना हो, ड्राई वेदर आ जाए, तो बहुत सी बर्ड्स की जो स्पेसीज हैं, बर्ड्स की बहुत सी किस्में या तो खत्म हो जाती हैं या फिर वहां से माइग्रेट कर जाती हैं. तो पाकिस्तान में ये दोनों चीजें हो रही हैं. समर्स बहुत लंबे हो रहे हैं, बारिश समटाइम बहुत कम होती है, शॉर्ट होता जा रहा है मॉनसून सीजन, और विंटर्स कम होते जा रहे हैं. उस वजह से बहुत सी नेचुरल स्पेसीज स्पेशली बर्ड्स जो हैं वो उनकी जो सर्वाइवल है वो थ्रेट में है. टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर पाकिस्तान में देखें तो एसिड रेन है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कोल पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनकी वजह से, स्पेशली जब स्मोक का सीजन आता है तो 6 to 9 टाइम्स ज्यादा पोल्यूटेड होती है जो गिवन स्टैंडर्ड से हमारा जो एयर है और एनवायरनमेंट है. एसिड रेन होती है, जब रेन हो स्मोक लाइक सिचुएशन में, दैट इज एन एसिड रेन एंड अल्टीमेटली डैमेज द प्लांट्स, द इकोलॉजिकल सिस्टम्स. तो ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए. ओवर फिशिंग रिवर्स में, लेक्स में, जैसे ट्राउट फिश के लिए इतना ज्यादा फिशिंग होती है सवात में, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, नारायण कगान की तरफ. तो ओवरऑल पूरी ये जो फिश की टाइप है, दिस इज द फिश स्पेसीज, दीज आर अंडर थ्रेट इन द सर्वाइवल थ्रेट. इनकी मादूमी का खतरा है. अर्बन स्प्रेड, बहुत ज्यादा अर्बन स्प्रेड की वजह से कि जैसे बहुत बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं और जो छोटे शहर थे वो बहुत बड़े बड़े बन गए हैं. गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, क्वेटा, पिशावर, लाहौर की आबादी पिछले 8 सालों में डबल होगी है. कराची 20 मिलियन से ज्यादा का सिटी बन गया है. तो अर्बन स्प्रेड जो है इटसेल्फ दिस इज अ चैलेंज एंड दिस इज क्रिएटिंग अ बिग चेंज इन टर्म ऑफ एनवायरनमेंट. Deforestation is happening because of the human activities and the expansion of the urban centers, and the urban systems are expanding. So in the return, due to the poor governance in the forest department of all the 4 provinces in Pakistan, deforestation is happening, and that is massively damaging the environment. And environmental change are happening in the environmental and the natural systems and the ecological systems of Pakistan. Water pollution is happening due to the solid waste being dumped on the river banks, on other side the industrial waste, and on other side the solid waste management and the waste waters are being directly included in the fresh water streams. Population growth बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, waste production है, genetic modification of crops है कि जेनेटिकली क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, वो जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इटसेल्फ बहुत बड़ा डैमेज है. और ओवरऑल उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज, ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं और फिर उनके लिए स्प्रे करना, पॉइजनस स्प्रेज, फर्टिलाइजर्स का यूज, मैन मेड केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज. इन्वायरमेंटल इश्यूज कैन बाई मैन मेड केमिकल्स आर बिकमिंग क्लियर. मैन मेड केमिकल्स की वजह से बहुत से इन्वायरमेंटल चेंजेस टुक प्लेस हो रही हैं पाकिस्तान में. एंड फाइनली द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, ह्यूमन वेस्ट को, किसी भी वेस्ट
को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान. बट इन द स्पेसिफिक केस ऑफ पाकिस्तान, जो डिस्पोजल है ऑफ वेस्ट, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है. जो ह्यूमन वेस्ट है, जो शहरों से डर्टी वाटर, गंदा पानी निकलता है, उसको ट्रीटमेंट के बगैर डायरेक्ट दरियाओं में डाल दिया जाता है और फिर वो सैकड़ों किलोमीटर में इन्वायरमेंटल डैमेज देता है, बायोडाइवर्सिटी को वो डिस्टर्ब करता है, रिवर इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है. तो वेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल हो, वो सिटीज की हो, वो सॉलिड वेस्ट हो, वेस्ट वाटर हो, उसको ट्रीट करना, दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड on this is the dire need to address this type of waste कि उनको ट्रीट करके सिस्टम्स में डाला जाए. और दिस इज थ्रेटनिंग द एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान और एंड मैसिव चेंजेस हैपनिंग in terms of the environmental degradation that are actually coming from the human activities. In the absence of the solid waste, the wastewater and the industrial waste, absence है कि उसको treat ही नहीं किया जा रहा. This is the big problem in terms of the environment within the Pakistan.